रक्षण स्वास्थ्य, ये चैप्टर है आपका। इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन लिखाएंगे हम 8 को पहले। जो लिखाए हुए हैं उसको टिक कर लेना है, जो नहीं लिखाए होंगे उसको लिखाएंगे, ठीक है। या आप लोग को देखते कि वो आप लोग को याद है, समझिए कि आप लोग भी लिख कर दिखाइएगा, अभी चेक करेंगे। लिखिए प्रश्न पहले, ऊपर हेडिंग लाइन दीजिए। 7 पेपर का एग्जाम देना है, ठीक है। और 7 पेपर आज कल कोचिंग खुला हुआ है, तो आज कल आ जाइएगा। कल भी कुछ नहीं है, कल तो नहा खा है, तो सुबह में नहा लीजिए, शाम में खा लीजिए। तो सुबह नहा खा है तो कल शाम में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 1 घंटा तो आना ही है, सब काम कर के 1 घंटा निकाल लीजिएगा, तो कल आपका 2-3 लेसन करा देंगे। इसमें कुछ गेसिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आइएगा छठ के बाद हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? बाल मनोविज्ञान से क्या समझते हैं? से क्या समझते हैं? इसमें क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। बाल मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाए जी। बाल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है आप लोग याद है? चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें बच्चों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 8 बोल के लिखाऊंगा आप, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखिए, विद्यालय का बालक के, लिखिए विद्यालय का बालक के, विद्यालय का बालक के व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? हो गया। अगला प्रश्न, बाल अपराध से क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखाया हुआ, हाँ क्वेश्चन लिखना लो। बाल अपराध से क्या समझते हो? बाल अपराध से क्या समझते हो? इसमें प्रश्न है, बाल अपराध के क्या कारण है? हाँ इसी में क्वेश्चन है, बाल अपराध के क्या कारण है? उल्लेख करें। बाल अपराध के क्या कारण हैं? उल्लेख करें। आगे, बालक के चरित्र निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है? शिक्षा का क्या योगदान है? शिक्षा का क्या योगदान है? आगे लिखिए, चेचक रोग के कारण चेचक रोग के कारण लक्षण और रोग से बचाव के
उपायों का वर्णन करे। आगे लिखिए, प्राथमिक चिकित्सा के गुण एवं कर्तव्य का वर्णन करें। प्राथमिक चिकित्सा के गुण एवं कर्तव्य का वर्णन करें। एवं कर्तव्य का वर्णन करें। आगे लिखिए, अगला प्रश्न लास्ट। प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की देखभाल किस प्रकार करेंगे? महिला की देखभाल किस प्रकार करेंगे? इसमें बताइए कौन कौन प्रश्न आपको लिखाया गया है और आप लिख लीजिएगा, से बताइए पहले जल्दी। देख लो, अपना अपना से 4 प्रश्न लिखना है। 4 प्रश्न इसको लिखना है। हाँ, कोई 4 गो प्रश्न को लिखा है। 8 रहेगा, एगो हम नहीं लिखा है। 8 प्रश्न में से 4 का जवाब देना है 3 पन्ना में। बस समझ में आया? तो में कौन कौन प्रश्न है तुम लिख लोगी, देख लो। जो नहीं होगा वो लिखा देंगे। 1 2 3 तब बन जाएगा। 1 2 3 बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। और कौन सा प्रश्न है? प्राथमिक चिकित्सा लिखाए हैं ना? हाँ, लिखा है। बाल अपराध के कारण लिखाए हैं, देखिए। हाँ, वो जो पॉइंट देगा उस पॉइंट के बारे में लिखना होगा। 7 नंबर वाला 7 नंबर बता दीजिए। क्या है? प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की हाँ किस प्रकार करेंगे? हाँ, प्रजनन क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की देखभाल कैसे करोगी? उस औरत की देखभाल, वही हुआ प्रजनन। तुमको पता नहीं? हमको पता है, हम साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स वाली इंग्लिश को नहीं पता है कुछ, मतलब एक प्रश्न आप लोग लिख कर दिखाइए तो, कोई भी अपना एगो लिख कर दिखाइए जल्दी से। बस समय दिए आपको 15 मिनट। लिखिए तो कैसे लिखते हैं आप लोग, पढ़ना भरिए, ज़्यादा नहीं। 15 मिनट में एक क्वेश्चन डील हो जाना चाहिए कम से कम आप लोग का। वहाँ 3 घंटा मिलेगा तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन डील नहीं होगा तो 4 क्वेश्चन आपको कैसे पूरा बनाइएगा? 2.5 घंटा का क्वेश्चन रहेगा आपको, आधा घंटा लगेगा। लेकिन अभी कोशिश कीजिए, कुछ कम भी चलेगा। 15 मिनट में आप कुछ जवाब दीजिए, जो आपको आता है कोई एगो प्रश्न जवाब दीजिए, उसके आगे फिर हम लिखाते, आगे आपको लिखा देता हूँ। प्रजनन वाला हम लिखा देते हैं, पहले इसको लिखिए ना। तो कोई एगो प्रश्न लिखिए, 7 गो में से कोई एगो प्रश्न का अपना जवाब खुद से दीजिए। अरे लिखो ना, कोई भी बुक कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? कोई एगो लिख कर दिखाओ बढ़िया से, तो हम समझेंगे कि कैसे लिख रही हो, तब ना बताएंगे तरीका लिखने का।
कम से कम 1-2 पन्ना पूरा हो। उसके बाद प्रजनन वाला लिखा देंगे। परीक्षा में मुँह ताकोगी सबका, टाइम कम होगा, वहाँ पर बस स्पीड में लिखना पड़ेगा। जितना पन्ना भरोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। सुन लो, 700 में कम से कम आना चाहिए कितना तुमको, 647, 50 आना चाहिए। 650, 95% लाओ, 90 से ऊपर। एक बच्चा का यार 500 में 447 नंबर जोड़ लो, 95, 90% से ऊपर है ना। कितना क्वेश्चन लिखाए हैं, सब में से लिखाए हैं। उसको घर पे कॉपी है ना तैयार, रखिएगा। उतना अच्छा से पढ़ के एग्जाम से पहले पेपर को पूरा पढ़ लेना, उसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ऐसे गेसिंग करा देते हैं, ये क्वेश्चन, ये सब गेसिंग क्वेश्चन ही आता है वहाँ से, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ। और क्वेश्चन आएगा, ग्रुप में भी डाला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कल के बाद ही डाला जाएगा। फिर आपको कल क्लास है, ठीक है।
उसके बाद फिर मंडे से 3-4 दिन क्लास हो सकता है कि होगा आप लोग का। उसके बाद फिर 2-3 महीना नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम है। ठंडा है। लिखिए, देखें पॉइंट कहाँ बना रही हो। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व विकास का प्रभाव पड़ता है, आराम से लिख रही है। पॉइंट बनाना पड़ेगा ऐसा में, कुछ लिख के फिर पॉइंट पॉइंट बना बना के आगे बढ़ते जाना है। कहाँ और होना चाहिए कम से कम 1 पन्ना और, हाँ कम से कम 3 पन्ना होनी चाहिए। कौन सा लिख रहे हैं? बाल अपराध के कारण लिखे पूरा, 4-5 कारण, फिर इसका निदान, फिर क्यों होता है, ठीक है ना? हैं निदान बच्चों कैसे अपराध, कोई बच्चा अपराधी होता है तो क्या लिखा, निदान भी हम लिखाए हैं आपकी कॉपी में। कोई बच्चा को निदान करना है, अच्छा बाल अपराधी क्यों बनेगा, जब उसको चीज़ ज़रूरत पर नहीं मिलेगा तब ना चोरी करेगा वो बच्चा, तो अपराधी करता है। तो उसको समय समय पर उसका निदान करना चाहिए, उसकी ज़रूरत के सामानों को पूरा करना चाहिए, संस्कार देनी चाहिए। बहुत पॉइंट लिखा है आपको, जो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, घर में माता पिता का ध्यान होना चाहिए,
इसी स्कूल में शिक्षकों का क्या करना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी के बारे में बताना चाहिए, कुछ उसके बारे में समझाना चाहिए कि भाई ये अपराध है। हाँ हैं? हाँ, मतलब ये कि आपको ये हम देखें कि आप लिखते हैं कैसे, कि आप जो लिखिए वही एग्जाम में लिखना है। वहाँ पॉइंट बना के जितना लिखिए, मैंने आपको बताया था पॉइंट हम कितना लिखा है सबको, उसको याद करने के लिए आपको जल्दी याद हो जाएगा। उतना याद होगा आपको, सबको लिखा देंगे पूरे तो याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए पॉइंट हम लिखाते थे और समझाते थे उसको, जितना परीक्षा में पॉइंट बना के जितना भरिए पन्ना भरिए। अब मान ले कि इसमें 5 गो पॉइंट है, अब 5 पॉइंट में आपको 3 पन्ना भर देना है, तो बना के लिख दीजिए। पॉइंट याद हो गया हमको, पहला आ गया कि शिक्षक की मूल अवस्थाएँ, दूसरा हो गया मनोविज्ञान के क्या कारण है, तो जो भी मेन बातें हैं वो हमको मिल गया। तो उसके बाद हम उसके बारे में लिखना है। जैसे आ गया देखिए, प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की देखभाल आप कैसे करेंगे। इसकी 4 अवस्थाएं हैं जी। प्रजनन की पूरी 4 अवस्थाएं होती है। माँ को अगर देखभाल नहीं करिएगा ना, अब माँ मान ले कि बच्चा हुआ, एक समय कहिए खाना बना के दो जी, खाना लाओ, तो माँ का एक गर्भ में, पता है आपको, जो गर्भ जो होता है ना, बच्चा के जन्म के कम से कम 3 महीना या 4 महीना बाद तक कम से कम जब गर्भ अपनी अवस्था आता है, लगभग 6 महीने लगभग लग ही जाता है इसको अपनी अवस्था में आना हुआ। जब माँ का जन्म, बच्चे का जन्म होता है ना, तो माँ का गर्भ बड़ा होता है, देखिएगा कभी जो है, ठीक है। तो ये जो है अपनी अवस्था में आने इसको 6 महीना लग जाता है जी। तो इसीलिए कहता है कि पहला बच्चा कब, दूसरा बच्चा कब, जब पहला स्कूल जाए तब। क्योंकि माँ को जो है समय से तुरंत बच्चा होने का कारण जानते हैं क्या होता है, माँ के गर्भ में ना ये गर्भ खराब हो जाता है और माँ भी जो है बीमार होती है, एकदम पतली दुबली होगी, देखिएगा उसमें जो नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इसीलिए कहता है कि प्रजनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की देखभाल आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो लिख लिए चलिए घर से लिख के लाइएगा, कल से चेक कर लेंगे, ठीक है। जिनको काम होगा तो आज ली, जितना होगा कल छुट्टी होगा तो लिख के लाइएगा, नहीं तो कल दे देंगे, तब परसों लिखिएगा, छुट्टी रहेगा। 1 घंटा फेस्टिवल होगा, फ्राइडे क्या बोलते हैं, थर्सडे को थोड़ा सा दिक्कत होगा, पूजा पाठ है, तो चलिए फ्राइडे छुट्टी रहेगा, सैटरडे छुट्टी रहेगा, संडे छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को आना है क्या, तो कल भी दिखाएंगे आपको। और पेपर 2 का भी दे देंगे आप लोग को, गेसिंग करा देंगे। आज क्या करिएगा, टिक मार लीजिएगा, जो आपका पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें से मान लीजिए 8 को में से 3 क्वेश्चन आ गया आपको और याद है, तो हमारा के मोबाइल देखना पड़ेगा, आपको से पूछना पड़ेगा, तो फटाफट लिख लीजिएगा, पहले लिख लिए सब बैठा है, आगे सब कहेगा अरे कहाँ से लिखा, मारेगा टिप टॉप नहीं मिल रहा है, आपको पहले से सब बात पता है नहीं। तो लिखिए, प्रजनन प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भावस्था से पहले गर्भावस्था से पहले, इसमें लिख कर डैश दीजिए। जानते हैं ये क्या हुआ, 16 संस्कार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 16 संस्कार पढ़ी होगी, सब 10वां पास करके आया होगा तो संस्कार पढ़ाई होगा चैप्टर संस्कृत में। 16 संस्कार में जन्म से पहले 3 संस्कार होता है जी, गर्भाधान, पुंसवन, सिमोतयन, 3 गो संस्कार होता है। एक होता है गर्भ की रक्षा के लिए, एक होता है गर्भ अच्छा हो, और दूसरा होता है उसका पूरा पोषण हो, माता को पूरा पोषण मिल सके। 3 संस्कार गर्भाधान से पहले किया जाता है जी। हाँ, तो गर्भावस्था से पहले भी जो होता है, अब बताइए पतली दुबली है, अब मान ले जाए कि गर्भावस्था से हो गई तो बेचारी कमज़ोर हो जाएगी, कहेगा डॉक्टर बोला आराम करो, तो आराम करेगी, वह चलने के लिए मना करेगा और बीमार हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, नहीं अब बीपी हाई हो जाएगा तो कहेगा यहाँ इलाज में, बीपी हाई में बहुत परेशानी हो जाता है, पता है, रेफर कर देगा यहाँ से वहाँ से, बहुत दिक्कत हो गया, बोला जच्चा बच्चा किसी एक को बचाएंगे, तो जच्चा को चाहे बच्चा को, जच्चा समझ में आता है ना, जच्चा माँ को बोलते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। तो लिख के दे, सब सीख लो पहले, समय आएगा काम आएगा फिर तुम्हीं को। लिखो, यह जानना अत्यंत आवश्यक है, जानकारी ही बचाव है कि नहीं। यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ये आप कह रहे हैं, इसको नॉलेज दिया जाता है सरकार इस व्यवस्था को, हंसी मजाक नहीं। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो महिला गर्भधारण के लिए
गर्भधारण के लिए सामाजिक रूप से तैयार है। गर्भधारण के लिए सामाजिक रूप से तैयार है। क्या उसका शरीर इस अवस्था में गर्भावस्था का बोझ सह सके? पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए कुछ परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, जैसे लिखाता हूँ वैसे ही परीक्षा में लिखना। कुछ परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, महिला की ऊंचाई। महिला की ऊंचाई, ऊंचाई समझते हैं? ऊंचाई मतलब, हाँ, अब बताओ जरा, जिस महिला के 5 फीट से कम, देखिए 23 इंची की महिला महाराष्ट्र की है ना, देखिए हो, अरे तीनी गो महिला एकदम में, तीनी गो तुम उसको गोदी में उठा लोगी, बउआ है, उसका उम्र 39 साल की है वो, हाँ एकदम में तीनी गो है, इतनी गो है, तीनी गो नहीं मतलब कि इतना गो है, उसको तुम हाथ से उठा लोगी तुम। 29 की 39 साल की ऐसी है उसमें जो नहीं, पूरी विश्व की सबसे छोटी महिला है, महाराष्ट्र की है, और सबसे लंबा भी आदमी है पाकिस्तान में है, आलमचंद 8 फीट का है। एक खल्ली है जो अम्बाला का है, अब तो विदेश होके वहाँ का नाइट ले लिया अमेरिका का, सबसे लंबा है। बताइए 8 फीट के मतलब ऊपर छिक जाएगा, उसके लिए अलग पलंग जो हो, उसके लिए अलग जो है व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं खाता है 4-5 किलो खा ही जाता है उसमें जो नहीं है। तो जिस महिला का हाइट 5 फीट से कम है जी, सुनो ध्यान से बात, जिस महिला की 5 फीट से ऊंचाई कम है उसको बच्चा होने में कठिनाई होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डॉक्टर बता रहा है जी, ठीक है। तो महिला की ऊंचाई कम से कम 5 फीट, उसको दिक्कत होगा, उसको देखभाल की ज़रूरत है, खान पान सही करना पड़ेगा, शरीर में तनिसा जना पौष्टिक खाया पिया करो, समझ गई? तुम तो ही खा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुमको। तो इसमें लिखिए जिन महिलाओं का कद, लिखो ना इसमें, जिन महिलाओं का कद 5 फीट से कम होता है उन्हें बच्चे के जन्म के समय कठिनाई आ सकती है। जिन महिलाओं का कद 5 फीट से कम होता है उन्हें बच्चे के जन्म के समय कठिनाई आ सकती है। समझ गया ना बात को यार? हाँ, 5 फीट से कम लंबाई बढ़ाओ, इसका कम है। दूसरी बात है अधिक गर्भपात, अभी फैशन हो गया है जी, ये सही बात बता रहा हूँ मैं। अधिक गर्भपात करने से जिनका ज़्यादा हो गया है गर्भपात, जैसे कोई बच्चा अपने आप गिर जाता है, कोई जो होता है उसको दवाई के द्वारा एबॉर्शन करा दिया जाता है, नहीं तो जिसको ज़्यादा, अब बात को समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, सब पॉइंट समझा देता हूँ। जिसमें ज़्यादा अगर गर्भपात कर लिया है तो उसको बच्चा होने में परेशानियाँ आ सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है कि उसको ज़्यादा परेशानी हो जाए, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि शीशा में, कई बच्चा को देखिए हो शीशा का मतलब कमज़ोर, नाजुक। हम देहाती भाषा में बहुत कुछ होता है, अरे शीशा में बच्चा बंद है, शीशा में बंद है भाई, कौन शीशा में? तो शीशा लगल रहता है, देखिएगा तब। नहीं, शीशा कहने का मतलब बड़ा कमज़ोर, नवजात। देखिए कोई बच्चा की आँख भी नहीं है, 6-7 महीना का बच्चा था और आँख भी नहीं है, 8 मास भी बच्चा कोई जी जाता है और 7 मास बच्चा भी जी जाता है, देखिए। हाँ, और 7 मास बच्चा मेरे गांव में भी क्या होता है, कम लिक कमज़ोर, एकदम पतला दुबला, 7 मास ही बच्चा था वो जो है,
कमज़ोर हो जाता है। तो इसको समझ गए ना, अधिक गर्भपात करने से क्या होगा, बच्चे मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जो बात समझिए वो बात को कला लिखा है, लिखिए अगला पॉइंट है महिला की आयु। महिला की आयु, हाँ अगला पॉइंट है महिला की उम्र क्या होनी चाहिए बताओ। सुन लो, 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए बउआ, ध्यान से बात समझ लो, बता रहा हूं। अब 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं। अब तो शादी हमारी सरकार कितना साल में करता है, 21 कर दिया है जी। 20 अब तो शादी क्या होता है, पहले पुराने ज़माना में तो शादी 8 साल में, 13 साल में। अब बताइए 13 साल में ये इसकी अवस्था नहीं शुरू होता है जी, नहीं होता है। फिर उस समय अब तो लड़की का मेंस्ट्रुअल हो जाती है, लेकिन ये जो बच्चा गर्भ जो होता है ना वो कमज़ोर होता है जी, उसी को बीमारी हो जाता है। 13 साल में 14 साल में शादी होता है ना, वही होता है। 15 साल में शादी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 20 वर्ष से कम करता है खतरा। कोई भी चीज़ लिखने से पहले सोच समझ कर लिखा होगा जी, रिसर्च किया होगा ना, लेकिन गांव के लोग नहीं समझते हैं। कहते हैं लड़की हो गई अब शादी कर दिया जाए, वो 18 वर्ष में 17 में कर देते हैं। इंटर में देखना, इंटर 16 तक शादी क्या बोलते हैं, 15 मैट्रिक, इंटर 17, अब BA 20। तो BA के बाद शादी करने में क्या दिक्कत है, कितना कि इंटर में हो जाता है, कोई के मैट्रिक में भी हो जाता है। देखना तुम गाँव दोस्त लोग होगा तो देखना है, उसमें जो नहीं है यही दिक्कत होता है। नहीं तो 35 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अब 20 से भी कम नहीं होनी चाहिए। ये रियल में बताया है डॉक्टर की, चिकित्सक ने, लेकिन कर लेना अलग बात है। अब तो 50 साल में ही बच्चा हुआ है, तुम्हें मालूम है। 50 साल में वो हम प्राण जाते थे उधर ना, तो जो है 50 वर्ष की उम्र में उसको बेटा हुआ है, बेटी की उम्र 20 साल, अब बेटा हुआ है उसका, समझ लीजिए नाम रखा उसका हीरा, बोला कि हीरा है, मतलब बेटा नहीं था, बेटी दूर था उसका, तो बेटा हुआ तो 50 साल में हुआ है, समझ लीजिए। लेकिन देखने में नहीं लगा कि 50 साल की है वो है, आदमी के व्यवस्था ये होता है उसमें जो नहीं है, तो वो हुआ है उसमें। तो कहने का मतलब वो खतरा हुआ, लेकिन पैसा ज़्यादा लगा, मेंटेन करके रखती थी, शरीर को मेंटेन रखा हुआ है, तो हो सकता है उसमें जो नहीं है। ठीक है, आगे आइए, शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, बात को समझ लीजिए। जो शरीर से कमज़ोर होगा ना उसको बहुत दिक्कत करता है जी, इसलिए पहले खा पी के स्वस्थ हो जाओ। एक प्रकार के जानते हो संस्कार होता है जी, रामचंद्र जी के जन्म होने से पहले देखिए यज्ञ हुआ था, देखे हो कि नहीं, यज्ञ होता था पहले। यज्ञ में पहले माता पिता जो है अपने स्वतः हो जाते थे पहले। अब एक बात बताओ, पहले गर्भाधान एक प्रकार के संस्कार है, ये मत समझना कि भेड़ बकरिए की तरह ये नहीं है, ये प्रजनन जो है एक हमारा जो है एक संस्कार है। यह संस्कार 16 संस्कार होता है ना, ये सब संस्कार होता है, और वही संस्कार ही बच्चा होता है, समझ लो। न तो बच्चा हो जाएगा उसने माँ बाप को घर से निकाल देगा, अभी नहीं होता है, नहीं देखा आसपास में, वृद्धा हुआ बंटवारा कर दो, माँ बाप की कहाँ, वृद्धाश्रम में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो माँ बाप जो है गर्भ धारण करती है ना, न उसको टाइम के पता रहता है, और न उसको खान पान के पता रहता है, और न ही समझ लो उसको उम्र की पता रहता है, न उसको समय की पता रहता है। माता पिता एक बार पहले से प्रार्थना करके, यज्ञ करके, खाना पीना अच्छा करके समय निर्धारित करते हैं, और वेद में लिखा हुआ है कि बेटा और बेटी जब चाहे तब हो सकता है, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जानकारी होगा उसको ना, हम चाहें तो बेटा हो सकता है, हम चाहें तो बेटी हो सकता है। ये वेद में लिखी हुई है बात, उसमें जो नहीं है। ये सम संख्या और विषम संख्या का खेला होता है, समझ लीजिए। ये दिन जो होता है ना, बहुत सारे जो महिलाओं का होता है, वो दिन के ऊपर में डिपेंड करता है पूरा, जो नहीं है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हम सोचेंगे लेकिन हम पढ़े जब समझे तब हमें पता चला कि ये सच्ची बात है, और प्रैक्टिकल हुआ तो बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे को बताएं उसमें जो नहीं है। तो ये सब चीज़, ये कोई महिला पे डिपेंड है कि महिला को दोषी कर देता है कोई। आज साइंस भी कहता है कि महिला दोषी नहीं है, ये पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है जी, समझ गए ना। तो शारीरिक कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। ब्लड की कमी वाला सब बच्चा जो होता है ना, वह जानते हो प्लेसेंटा होता है, माँ जो होती है ना, ये नली जो होता है ना, नली प्लेसेंटा बोला जाता है, माँ के गर्भ में जो है जुड़ा हुआ रहता है इसी, और इसी से खाना वो ग्रहण करता है वो जो है बच्चा, उसमें जो नहीं है। तो सारा माँ जो है खून की कमी हो जाता है शरीर में, उसको थकावट ज़्यादा आएगा,
शरीर में जो नहीं है। 9 माह जो है माँ जो है ये गर्भ में रखती है, सबसे बड़ा पीड़ा इसी को होता है, इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, समझेंगे ना। पहले माँ, इसीलिए माँ देखी होगी कि माँ अहिया बोलता है कि चांद सा गोद, ऐसे मेरा बेटा टुकड़ा छोटा सा गोद में लेटा हुआ है, इसीलिए माँ बना। इसमें पीड़ा का समय कहता है कि 100 हड्डी टूटने के बराबर में एक गर्भ पीड़ा होता है, उसमें वो माँ ही जान सकती है, समझ लो। सबसे बड़ा पीड़ा ये जो बर्दाश्त करने की क्षमताएं नहीं होती है उस समय, तो बच्चे को जन्म देती है। और आज के बच्चा समझता क्या है, माँ बाप को जो है कि चलो माँ बाप क्या है, चलो घर से निकाल लेना है, 2 भाग में कर दो भाई। जैसे 2 भाई हुआ समझ के 2 बंटवारा हो गया, बंटवारा ही कर दिया। अरे घर को स्वर्ग है, मिलजुल के रहो तो घर ही ना स्वर्ग है। क्या होगा अगर छोटा मेरा भाई है चाहे बड़ा ही है, 2 कम रोटी उससे खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे कम रहेंगे तो क्या हुआ, लेकिन मिलजुल के रहेंगे। कोई पत्नी भी आ जाती है किसी की, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सब महिलाएं चाहे सब दोषी नहीं है, मैं कर रहा हूँ कि कोई आती है तो उसके लिए भी झगड़ा हो जाता है। पुरुष एक रहेगा तो महिला अलग हो जाएगी, महिला एक रहेगा तो पुरुष अलग हो जाएगा। उसको नहीं देखना चाहेगा, उसको नहीं देखना चाहेगा। अरे भैया जन्म लिया है, कब मर जाओगे भरोसा नहीं है, ये दीन बरती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गर्भावस्था से पहले, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आ जाइए, दूसरा पॉइंट आइए। आधा डॉक्टर जो तुम लोग को यहीं पर सिखा दिए, आधा डॉक्टर तो यहीं बन गई, वहाँ क्या सीखेगा, वहाँ भी यही कहेगा, जाएगी दवाई लिख देगा, क्या है गैस बन रहा है बहुत, तो दवाई लिख देगा, खाली पेट खा लेना, और क्या है बहुत कमजोरी है, टॉनिक लिख देगा, और क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना इसमें कमर में है तो ये पेस्ट लिख देगा, इसको लगाना। और क्या करेगा बताओ, कहेगा कि थोड़ा टहलो, स्वस्थ भोजन करो, कहीं नहीं करेगा। वैसा कर देगा तो फिर उसकी यहाँ क्या जाएगी दवाई, महीने बुलाएगा, तो शाम करेगा, चेक करेगा, दवाई लिखेगा फटाफट, केमिकल बच्चों को नुकसान करता है। अब आइए दूसरा पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। वो तो देख ले कि गर्भावस्था से पहले की अवस्था, अब आ गया कि गर्भावस्था के दौरान जब गर्भ हो गया, मान लिया जाए, कितने सारे को क्या होता है पता है, बच्चे को गर्भ में नहीं ठहरता है। कई वो ऐसा होता है, बहुत सारी घटना होती है, उसको भी बचाने का उपाय होता है, बहुत सारे हैं। जैसे कुछ ऐसे होती है, मान लीजिए कि गाय का जो दूध होता है ना, ताज़ा दूध अगर पी ले तुरंत बच जाता है उससे, जो नहीं है बहुत ऐसी है। यही कहा जाता है प्रार्थना, गर्भधारण प्रार्थना। यज करके प्रार्थना करता है कि मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। वही बताया कि जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है गर्भ की रक्षा करने के लिए। पहले दान होता था, अभी भी तो बालक बताओ, विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वो भी तो कोई माँ ही जन्म दी होगी, जो वीर होता है। देखियो पंजाब की महिला सबको गई है पंजाब कभी, मैं तो गया हूँ, हरियाणा पंजाब सब घुमाए हैं, वहाँ की महिलाएं सब हट्टा कट्टा होगी, एक मुक्का मारे तो धर जाओगी नीचे। अभी वहाँ की लड़की सब पहलवान सब ज़्यादा कहाँ होता है बताओ, हरियाणा में। क्यों, वहाँ के दूध घी खा के दम पहलवान होता है सबसे ज़्यादा, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा। देखो क्यों, यहाँ लेखा नहीं, पाप थक गिले, वहाँ के जो काम करके उतना जो नहीं है। क्यों, वहाँ पे ज़्यादा ना बच्चा के जन्म देने के समय उसकी माँ मोटी हो जाती है, यहाँ पे दुबली हो जाती है। उल्टा प्रोसेस है, वहाँ पर उल्टा प्रोसेस लो यार। तो इसीलिए गर्भावस्था के दौरान देखभाल क्या करिएगा उसमें जो नहीं है। तो नंबर 1 में आइए, पोषण का ध्यान रखना, पोषण का ध्यान रखना, पोषण का ध्यान रखना। देखिए पोषण में समझिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जी खिलाओ, दूध, फल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितना हो सके उसको तुम दो। एक बार मत दो, धीरे धीरे। हरा पत्ता क्यों खिलाएंगे बताओ, खून की कमी ना हो, क्योंकि रक्त जो होता है ना लौह, वह हरे पत्ते में होता है। पालक, साग, कभी है हमारे गांव में साग कई तरह के होते हैं, पालक के साग, कुसुम के साग, सनई के साग, बथुआ के साग, और क्या है, और जो होता है ना, जूट का होता है, हाँ बहुत सारा साग ये सब होता है। उसके बाद सुनो, उसके बाद चना का साग, उसका बताओ, जौ, पटसन की साग, पटसन बोलते हैं शुद्ध भाषा में, पटुआ ना पटसन, समझ गया, पटसन होता है। उसके बाद
केराई खाए, केराव जानती हो? हाँ हाँ हाँ। केराव होता है मटर के पौधा के जैसा, उसको केराव बोलते हैं, मटर के दाने जैसा केराव का साग। उसके बाद और बहुत बिकता है वो। हाँ, एक और साग आता है, उसको क्या बोलती है महिला लोग खाती है? अरे वो, अरे नहीं नहीं, पीला लकाई, वो बहुत मिलता है थोड़ा सा। अभी जो फेस्टिवल गया है महिला लोग का पुत्र के लिए व्रत करती है, जितिया, उसके पहले वो खाया जाता है वो साग, नूनी। हाँ, नूनी का साग। 10 को तो तुमको यही बता दिए तुमको। हाँ, पोई का साग 11-15 को बता दिए। बता, इस अमृत है, ये हम ही लोग खाएगा। आज बाहर वाला हम लोग के यहाँ से खरीद कर मिलता है, पता है तुमको? अभी फेस्टिवल है ना, हम यहाँ पे जाओ शहर में, चूल्ही जो होता है मुसलमान पालती है, यहाँ से मिट्टी ले जाके एक वो चूल्हा 500 में, 1000 रुपया में बेचती है पटना में, बताओ। और यहाँ वहाँ बिक रहा है, लकड़ी बिकता है। दत्तमन जो तुम यहाँ पे हम लोग को खेत में पूर्णिया भर के, और वहाँ दत्तमन 10 रुपया के बिकता है, 2 को 3 को, बताओ। यहाँ फ्री में मिलता है, सोच लो। हम लोग के ज़माना में दादा पदा लोग ऐसा ही नहीं हो गए, बड़ा दिमाग के तेज थे, इंजीनियर के भी फेल करने वाले थे। वह तार के पेड़ों पर उससे 20 को फायदा होता है, पता है तुमको? तार का पेड़ कितनी लंबा, सबसे लंबा तार का पेड़ होता है, लंबे लंबे तार का पेड़ लागे हैं 1000 में। जानते तार का पेड़ क्या होता था? तार का पेड़ रोपने से पहले समझ लो, जड़ से समझ लो, तना रखी हो ये मोटा मोटा, उसको काट के पहले घर में लगता था वो, करी में, देखियो, वो तो हो गया, जलावन में काम आता था, समझ गए? उसके बाद उसका तीसरा जो है ना, उसे केवाड़ी बनता था, उसको घस घस के उसको तख्ता निकाला जाता था वह। उसके बाद तार के पेड़ जो होता है ना, फरका, जिसको बोलते देहाती भाषा में पत्ता, उससे पंखा बनता था, चटैया बनता था, जलावन में काम आता था। और दमफल जो होता है ना, दमफल, सुनो, ये जो दमफल होता था भोज में काम आता था। भोज में सर कैसे, तुमको याद ना होगा, जन्म से पहले की बात बताता हूँ तुम्हारा। ये जो होता ना डंठल, इसको चलाने में, चावल चलाओ, दाल में आता था भोज में, और दोनों को पकड़ के डंठल से और टोकना होता था, वो टोकना को उठाया जाता था, और जब सूख जाए ना तो जलावन में काम आ जाता था। उसके बाद सोचो, वो जो सिरप होता है ऊपर में, तारी इसको कहती है, वो तारी, ताज़ा तारी पिए तो अमृत है, और बसिया पिए तो नशा है, समझ गई? तो पीना चाहिए 1 गिलास कम से कम, लेकिन ताज़ा, बासी नहीं। ताज़ा के मतलब वो आया एकदम 1 गिलास साफ से, वो काम आता है। वो ये नहीं कि तारी पी दो, हम ऐसा नहीं करना, वो सब नहीं होगा, नशा नहीं आता है उसमें। जो ताज़ा होता है, जिसको लोग बोलते हैं ना, ये नीरा बोलते हैं उसको, नीरा उसको बोला जाता है। हाँ, और वही जो उसके बाद आएगा फल। सुनो, जब तार पेड़ काटते हैं ना, तो बीच में खाजा होता है, खाजा, देखियो। अब फल में आ जाओ, इतना बता दे उसके खाली एक गुण में, ये जब फल कच्चा रहे तब फल काटने में, और जब ये कौन चीज, जब इसको अति करे ना, हल्का सा पीला हो जाए तो उसमें रस्सा निकालते हैं हम लोग ऐसे कर करके उसको, ताकि हो, हाँ, वो खाते हैं। और जब इसको जमीन में गाड़ दे तो ये अंकुरा होता है, और उसमें से एगो निकलता है, और एगो लकड़ी लेखा होता है। इसको हम लोग जो है ना अथी खाते हैं, इसको पूरा गर्म करके, हाँ, उबाल के इसको खाया जाता है। उसके भी सुन लो। और जब ये अथी हो जाए, जब पूरा जब काट जाए तो जलावन में आता है। ये हमारे भारत की पद्धति है, सोच लो, ऐसे ही नहीं हो गया, रोप दिया होगा, ये कोई कारण होगा उसमें। तो इसलिए पेड़ पौधा अपने भारत की बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आज के ज़माना में AC के हवा खाइए हैं। अब चिवगम को तो बोलते हैं उसको, उधर क्या उसको बोलते हैं जी, पनीर हो जाए, चाउमीन हो जाए, बर्गर हो जाए, उस सब के खायत नहीं। अब बड़का गाड़ी पे घूमत, पेट बड़ा बड़ा निकाल लेगा, बहुत मजबूत है, बीमार से ग्रसित है वो आदमी नहीं। यहाँ कह रहे, अब जैसे बच्चा का होने वाला होगा तो कहेगा सीजरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन, 1 सप्ताह तक भर्ती रहो हॉस्पिटल में। बच्चा हो तो फिर बीमार, ले जा डॉक्टर का, यही कारण है। तो पोषण का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, सामान्य व्यायाम। पहले के महिला सब व्यायाम करती थी जी, कैसे बताइए? क्या उसको बोलते हैं? हाँ, पहले चक्की नहीं होता था ना, तो वही चलाता था, तो कोई महिला ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। किसी को हुआ आज तक? तुम लोग के दादा दादी के पूछो, चाहे मम्मी के पापा के पूछना, उस समय जमाना में कोई नहीं था वैसा। एगो घर की जो होती थी, इसको क्या बोलते हैं? देहाती भाषा में उसको चौमैन बोलता है उसको। वही घर की मेन
वही थी डॉक्टरनी, सोच लो। हाँ पहले हाँ, और सामान्य व्यायाम मतलब क्या, पानी भरती थी कुआं से, ऐसे कर एक पैर ऐसे कर के गिर न जाएगा, हम लोग को अभी डर भी लगता है करने का, मतलब याद है हम लोग को बचपन, ऐसे पकड़ के वो पानी भरती थी कि ये क्या है, ये एक्सरसाइज। अभी जिम एगो मेरा दोस्त खोले हुए है, वो जिम यहाँ पे गाजीपुर में आगे जाओगे ना, हम मेरा फ्रेंड ही है वो, तो जिम खोले हुए जहाँ पर, तो वह जो है हाँ, आटा उखरी तो जो है वो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले के महिला जिम करती थी, ये देखो ये जिम ऐसे, ये कमर में दर्द नहीं, ये पूरा पेट का हो जाता था, आई पानी भरी थी पूरा व्यायाम। आ खेत में पहले हल चलता था ना, ये पूरा दिन भर आता था पसीने पसीने, एकदम स्वस्थ आदमी होता था। अब तो सब बीमार के बीमार हो गया, क्यों, जानवर को भूल गया, गाय पालना छोड़ दिया। और बारिश हो रहा है, नहीं बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा बात है हाँ, यौन संपर्क, लिखिए यौन संपर्क। गर्भ से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद, ठीक है, यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। 3 महीना, तो जब बच्चा 3 महीना का हो जाए ना तब नहीं, जन्म 3 महीना से पहले नहीं करना चाहिए। 9 महीना रहेगा, 6 से 9 महीना नहीं करना चाहिए, 1 से 3 महीने नहीं करना है, और 6 से 9 महीने यही बचाना है इसको जो है। उसके बाद आइए आयरन की गोली, सरकार देता है तो खाइए, ना है तो बस घर की गोली खाइए। आयरन की गोली मिलता है जी, नहीं हाँ। अब जो है कुछ तुमको ऐसा व्यवस्था है, उस स्थिति को पहचानना होगा। जो भी महिला गर्भवती है उसका पैर खुल जाएगा, सूजन हो जाता है, ठीक है, पैर में हाथ में सब में हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, आँख से दिखेगा नहीं, ठीक है, वजन बढ़ जाएगा, पहले थी 50 किलो हो गई 60 किलो, तो बच्चा अगर 3-4 किलो ना होगा जी, 3.5 किलो तो बच्चे होता है, लेकिन उसमें प्लेसेंटा है और उसमें बहुत सी बढ़ा रहता है, रक्त दर्द है, सब जो नहीं, लेके 5-6 किलो बढ़ जाता है उसमें जो नहीं है। और रक्त शराब भी नहीं होनी चाहिए, ब्लडिंग, ये सब पर देखभाल करना है हमको। कब बोलो, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, अब प्रसव के दौरान देखभाल। अब आ जाओ तीसरा, और आधा डॉक्टर तो तुमको बना ही दिए। तीसरा, प्रसव के दौरान देखभाल। प्रसव समझती हो ना, शुद्ध भाषा में है, प्रसव के दौरान है, प्रसव के दौरान देखभाल। चलिए समझिए, पॉइंट को समझा देंगे, यही लिख लेना। जब बच्चा हो जाए, मतलब हो नहीं जाए, होने वाला हो, क्या समझे, हो नहीं जाए, होने वाला हो, तो क्या क्या ध्यान देना होगा बोलो। घर में तो लोग नहीं करता है, अब तो सब अस्पताल हो गया, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। यह बड़ी काम होता है जी, अच्छे जगह डिलीवरी करने, इसको डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी यानी कि कौन चीज़, प्रसव। नॉर्मल डिलीवरी, एगो होता है कॉम्प्लेक्स डिलीवरी, एगो जटिल जो ऑपरेशन से होता है, एगो नॉर्मल जो जनरल हो जाता है, समझ गई ना। इसमें क्या होना चाहिए बोलो, सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 पर सफाई पर विशेष ध्यान। तुम्हारे जैसे लड़की लोग ना नर्स है, पटना में हम थे ना वहाँ पे, तो देखिए कि लड़की आती थी 6 घंटा ड्यूटी की, फिर चल जाती थी, पढ़बो का किसी ड्यूटी भी करती थी नर्स। तो उससे ज़्यादा नहीं आता है, नहीं तो सीख लो है। वैसा बात ना, सीख लो। झोला छाप डॉक्टर देखियो, न्यूज़ में पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो। ऑपरेशन कराने जाता है तो किडनी निकाल लेता है। ऑपरेशन कराने जाता है, एक आदमी गया लोकल छप पर, तो पेट में पानी था, तो उसको ऐसे पेट भोग के सुइया निकाल रहा था, बस खूने बह गया, तो उसको रेफर कर दिया पटना हॉस्पिटल। एक आदमी गया तो मोबाइल से देख देख ऑपरेशन करता था कि मर ही गया आदमी, तो झोला छाप भी डॉक्टर है, तो उसको भी ध्यान से दिहाई देना होगा। नहीं तो सफाई पर विशेष ध्यान दो। किसको किसको, साफ हाथ होनी चाहिए। नर्स की जो होती है ना, साफ नली को जब काटती है, ब्लेड से काटती चाहे कैंची से काट देगी, कटाक से वैसे काट देगी। और उसका जो होता है ना, ये सबसे गंदा भाग शरीर का यही है, इसको बोलते हैं कौन चीज़, इसको क्या बोलते हैं,
नाभि सबसे गंदा भाग है, पूरा बैक्टीरिया इसी में मौजूद रहता है, पूरा बैक्टीरिया सबसे गंदा भाग सारे शरीर का ये चीज़ है, समझ लो। जिसका नाभि खिसक जाएगा ना तो गैस बनेगा, पेट फूलेगा, दर्द होगा, पूरा शरीर में दर्द होगा। ये नाभि को जोड़ना होता है, ये नाभि पुराने जमाने में नाभि खिसक गए लोग, इसको नाभि नाड़ा बोलता है, इसको ओती भाषा में नाड़ा, तो इसको ही बैठाया जाता है, समझ लीजिए, इसका भी इलाज होता है उसमें जो नहीं है। तो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है कि नर्स का भी जो हाथ साफ होनी चाहिए, और जो काटे ना वो तो उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। साफ ब्लेड, साफ नल। कितना होता है कि को जाइए ना सरकारी में तो मत जाओ, पैसा के लिए तो चल जाती है सरकारी में, वैसी आती है जैसे फेंक दिया, में साफ रहता है कि नहीं रहता है। और कभी कभी सफाई करता है, नहीं तो कितना हॉस्पिटल बंद है कि डॉक्टर आता है, कभी प्राइवेट है सरकारी और चलाता है प्राइवेट, आएगा भाग जाएगा, अगर वहीं पर आओ यहाँ पर बस तरी में दवाई लिख दिया, ठीक है, नहीं हो रहा। ये सरकार की गलत व्यवस्था है, नीति नियम गलत है, ठीक है। तो क्या लिखिए, सफाई पर विशेष ध्यान। दूसरा, जटिलताओं पर विशेष नज़र, जटिलताओं पर विशेष नज़र, विशेष नज़र, जटिलताओं पर विशेष नज़र। जटिलता समझती हो ना, जैसे कोई बच्चा में अंग फंस गया, प्रसव नहीं हो रहा है, अत्याधिक खून बह रहा है, तो उस समय जो है ना ध्यान देना, किसको, डॉक्टर को। जन्मे बच्चे की देखभाल, लिखा बउआ, जन्मे बच्चे की देखभाल। जब बच्चा जन्म ले जाता क्या करेगी, बच्चा को गोद में खिलाने चल जाएगी बाहर, तो वो तो बच्चा कच्चा शीशा रहता है, देखने में गोरा लगेगा कि रुइयाँ रुइयाँ है, तो हाथ साफ होनी चाहिए, इसको धूप में रखना चाहिए कम से कम 1 सप्ताह, विटामिन डी, नहीं तो हो जाएगा जॉन्डिस, ठीक है। हाँ, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, SGPT, SGOT, ALT की प्रोटीन जो है ना ये बढ़ जाता है उसमें जो है, इसलिए धूप में बच्चों को दिखाना पड़ता है। जन्म लिया उसका टीका उसको दो, फिर उसको समय पर अच्छा कपड़ा पहनाओ, ठंडा है ना उसको झाँक खोल के रखो, गर्म उसको दो, और गर्मी है उसको AC के हवा मत खिलाओ। पंखा चलेगा तो बच्चा का आँख फूल गया था, ठीक है, तो कहने हाँ अब बच्चा, अब माँ पंखा में गर्मी लग गई, अब बच्चा के वहाँ गर्मी लग गई, आँख फूल जाएगा। कभी बच्चा पेशाब नहीं करेगा, तो पेशाब न करने की वजह क्या होता है, यही होता है, उसको बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो जन्मे बच्चों की देखभाल समय से करना होता है, समझ गए। अब आ गया चौथा, प्रसव उपरांत देखभाल। ये तो समझिए प्रसव के दौरान। अब आ जाओ चौथा, प्रसव उपरांत। लिखिए, प्रसव उपरांत, प्रसवोपरांत देखभाल, प्रसवोपरांत, प्रसवो प दे दो, परांत हो जाएगा, प छूट गया। प्रसवोपरांत देखभाल, जब बच्चा जन्म ले लेना तब उसको देखभाल क्या कर सकते हैं, बोलिए। सबसे पहले क्या होता है बच्चे को, खुद से लिखिएगा। सबसे पहले 24 घंटा के अंदर में बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है जी। खिस्सा इसको कहती है, अरे गाय भैंस से खिस्सा खाती होगी, खूब दूध में तौल गया, चीनी या मीठा मार मार के जो है खाती होगी उसमें, है। सबसे ज़्यादा महंगा दूध बकरी का होता है, कब, जब डेंगू आ जाता है, 1000 रुपये किलो मिल जाए तो खोजने चलता है, कौन बकरी, इतना बकरी हो नहीं। इनने को न कौन टोला है, जब इन्हें से जाएंगे तो 1000, मतलब नहीं 1000 नहीं है, एक बार पूरा बकरी हंसेट का मारेगा कि तरीके पूरा। एक आदमी इतना बकरी रख ले, हमके बाप रे, बताइए गरीब आदमी लखपति हो जाएगा। 10,000-20,000 से कम नहीं बिकता है, सोच लो। 20 को बकरी होगा तो 4 लाख रुपया ऐसी उसको हो गया है। चौर महंगा देता उधर जो नहीं है ना। तब तो प्रसव उपरांत के दौरान बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसको बोलते हैं खिस्सा। उसके बाद स्तनपान इसको बोलती है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। 6 सप्ताह के भीतर एक बार उसको फिर से डॉक्टर का चिकित्सा कराना चाहिए। बच्चा जन्म ले ना तो उसको आओ तो देखो कोई दिक्कत हो जाए तो 1 महीना के उपरांत उसको डॉक्टर से फिर सब कुछ इलाज करा लो। मेरा एक भागीना हुआ, मान लिया जाए, तो उसको ना यही शिवांगी हॉस्पिटल में तो आदमी हुआ है, यहाँ पे है आदर्श हॉस्पिटल में। डॉक्टर जो है ना समय कहा कि समय हो गया है, ऑपरेशन कर देंगे, सीजीएन कर दिया उसको। ठीक, पहला दिन ठीक रहा, दूसरा दिन उसको कफ फंस गया, ठीक है। तो डॉक्टर के यहाँ जो होता है बच्चा के डॉक्टर,
उसके पास ले गया तो देखा कि ज़्यादा हो गया तो इसको पटना ले जाइए। पटना रहा 2 दिन 3 दिन रहा, सोच लो सही हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरा सही था, उसमें जो नहीं है। उसके बाद वो नहीं बचा, देखिए अपना उसमें जो नहीं है वो है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएं आता है इसमें देखभाल की भी, डॉक्टर की भी कमी होता है। एक बार इसको ऑपरेशन हो जाता है ना, उसको बार बार ऑपरेशन नहीं कराएगा वो। कम से कम 3 बच्चा ऑपरेशन से हो सकता है, चौथा नहीं। चौथा होता है लेकिन बड़ा नाजुक हो जाता है। अब एक पेट को कभी पेट चीर देखिए, कभी डॉक्टर बनोगी तो पता चलेगा। पेट चीरने के लिए ना यहाँ पे 4-5 रहता है, एक मेन डॉक्टर, एगो नर्स, एगो सामान पकड़ेगी, एक ऊपर से वो लाई दिखाएगी, एगो बगल में हेल्पर रहेगी, और एगो वहाँ देखने वाला, और एगो थोड़ा। ये पेट जो है ना इतना को पलावथी रहता है टीना वाला, ये जब चीरेगा ना तो कोई कैंची रहता है, और इसे चीर दिया। इसमें 3 गो लेयर होता है, सुनो, ये जो त्वचा है ना इसमें 3 लेयर है, एपिडर्मिस, थर्मोडर्मिस, एक्सोडर्मिस, 3 गो लेयर है। कभी छिला जाए तो खून नहीं बहता है, कभी देखिए महसूस कियो, कभी छिला जाए ना तो खून नहीं बहा, इसे छिला रह जाएगा, और ज़्यादा छिला जाए तब खून आता है उसमें से। 3 गो इसमें परत होता है, समझ गई। तो पहला परत ये छिला तो कुछ नहीं, उजर उजर दिखाई देगा। एक और ऐसे चीरेगा, ऐसे ऐसे, उसको एक और चीरेगा, ठीक है। और तब एगो उतना गो लोहा के लेगा रॉड, इसको फंसा के नहीं खींच देगा इधर, एगो नहीं खींच देगा, ये पकड़ ले, वही पकड़ ले, और तब उसमें चीरा लगाएगा, इसी से चीरा करके और पूरा पेट को ऐसे कर देगा बाहर उसमें जो है, ठीक है। और तब बच्चा को निकालता है, और तब सीरा को से धागा, धागा आता है, दूसरा तंतु आता है, एकदम ऐसे हियाँ से भोंकेगा, इसलिए सीते हम पथी क्या बोलते हैं, धागा प्लास्टिक, वैसे ही सीता है एकदम। देखिए हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर डबल से करके फिर ऐसे से कस कस के पूरा करेगा, तब काटेगा, पूरा डबल पे मारता है, तो वही टाका करता है, तभी धीरे धीरे जुड़ जाता है उसमें जो नहीं, समझ गई। तब बताओ भगवान ने बनाया है कि पेट काटने के लिए नहीं, हम लोग उसके दोषी हैं। भगवान कैसे दोषी कर देंगे कि भगवान ने दोषी है, ये सब चीज़ होता है। तो ऑपरेशन करने बहुत, नाला लगाता है मुंह में, देखिए कभी नाक में है मुंह में निकाल देगा, ये सब अंदर में भाग है। खोपड़ी में देखो, ये नाक है ना, नाक में है, अभी कपड़ा डालेंगे ना तो मेरा मुंह में निकलेगा, ऐसे का डालेंगे तो मुंह में निकलेगा। अब मुंह में है डालना है, नीचे जाएगा, फिर मुंह से फिर ऊपर, ठीक है। जलनेति होता है इसको करना। कान के, कान में है ना, कान का जानते हो कहाँ है, कान है दिमाग में, और नाको है दिमाग में, और मुँह है सब दिमाग में। इतने चीज़ के ये ब्रेन जो है ना बड़ा काम की चीज़ होता है। ये ब्रेन के ऑपरेशन में कम से कम कई गो डॉक्टर लगता है, 10 गो 12 गो डॉक्टर सब, तब जाके इलाज करता है। तो हमारा जो है ये प्रसव उपरांत देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होता है बच्चों को, ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके, समझ गई ना। चलिए पार्ट 2 का क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बना लेना है, ठीक है, ये बना के लाना है। चलिए ये तो लिख लाना ही है, कल आना है सभी लोगों को, कल भर आइए। चौथा में नहीं, बस प्रसव उपरांत देखभाल जो बताया ना, भी समझा है, दूध स्तनपान करना चाहिए, सब लिख देना है। आइए दूसरा लिखिए, समाज शास्त्र एवं निर्देशन। समाज शास्त्र एवं निर्देशन, इसको कल ही लिखा है कि अभी लिखा दे, जैसे आप लोग निर्देशन कल कराने के विचार ना है कि कल वो महिला आएगी, लड़की लोग तो आ जाना, तुम लोगों को कौन पूजा करना है, कल वह तो ये है। लिखिए 3 क्वेश्चन लिखाएंगे। परिवार से आप क्या समझते हैं, इधर क्वेश्चन लिखाया हुआ है, परिवार से क्या समझते हैं। परिवार से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। जनसंख्या के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। वर्णन करें। एक और क्वेश्चन लिखिए, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करें। कल अगर आप लोग टाइम से आ जाइएगा तो पहले कर देंगे, 3:30 में कर देंगे, क्या 4:45 होता है तो 3:30 में, और पहले छोड़ देंगे कल।
संबंधों की योजना करें। क्या विचार है? कल का 3:30 करेंगे 3:45 कि 4? ऐसा करो। आए आ जाएगी तो फ़ोन नहीं है तो तुम गायब हो जाएगी। तब कल आ जाओ, कल और लिखा देंगे, आगे से पूरा करा देंगे कल, ठीक है। तुम लोग के नहीं है तो महिला सके तो ज़्यादा फेस्टिवल होता है जो अकेले, कल एगो महिला और आएगी तो 5 हो ही जाओगे, 5 कमेगा नहीं। फिर तब मंडे सबको आना ही होगा। और गेसिंग क्वेश्चन अभी आया नहीं है, वो आएगा तो सब क्वेश्चन भी लिखाना होगा, कराना भी होगा पूरा। एडमिट कार्ड भी तुमको सोमवार को ही मिल जाएगा, ले लेना सोमवार को ही, उस समय भी क्लास हो जाएगा। क्या? हाँ, वो बना के उस ढंग से लाना है। फिर कल हम लोग लिखाएंगे और कल की चर्चा फिर करेंगे। अभी ज़्यादा भी समझोगे ना, जब 4-5 क्लास होगा ना, डेली कई को हम समझा देंगे तो कल 2 हो जाएगा, 4 क्लास 2 हो जाता है तो 6 चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। समझने से ज़्यादा दिमाग हो जाता है, और जब एग्जाम नज़दीक हो ना ज़्यादा समझ में आता है।